Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to get an introduction of our new chapter, that is chapter number 11, and it is technology in everyday life. आज के लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर का ओवरव्यू लेंगे कि फर्दर इस चैप्टर में हम किन कंसेप्ट्स को सीखेंगे और किन स्किल्स को अचीव करेंगे। तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले है हमारे पास लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर हम अपने फर्स्ट एसएलओ को कवर करेंगे, इन विच वी आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द ग्रोथ ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेरियस सीजनल प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स। इस लेक्चर को हम कवर करेंगे जिसमें हम प्लांट्स की या सीजनल वेजिटेबल्स की ग्रोथ को और उनकी हेल्थ को हम डिस्कस करेंगे। फर्दर लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ द फर्टिलाइजर्स दैट आर यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन। यहाँ पर हमें फर्टिलाइजर्स के बारे में बताया जाएगा और उसके अलावा उन तमाम न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया जाएगा जो कि प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। और इन दोनों लेक्चर्स को स्टडी करने के बाद हम अपने एक स्किल, दैट इज स्किल 11.1, उसको अचीव करेंगे, इन विच वी ग्रो सीजनल प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स इन अर्थन पोट्स। एंड फर्दर वी डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इस स्किल के हमारे पास 2 पार्ट्स होंगे जिसको हम 1 बाय 1 अपने रेलेवेंट लेक्चर के साथ अचीव करेंगे। और आपको हर स्किल का लिंक लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, आप वहां पे क्लिक करके इजीली उसे ओपन कर सकते हैं। Next, we have lecture number 3, in which we comprehend the role of microorganisms in food fermentation process. And we covered the 2 food fermentation processes. The first one is the making of yogurt and second one is the making of cheese. और इनको डिस्कस करने के बाद हम अपने स्किल 11.2 को अचीव करेंगे, in which we prepare yogurt with lecture number 3. And in the next lecture, that is lecture number 4, we will achieve the next part, that is making of cheese from the milk, in order to demonstrate the beneficial microorganisms. Again, the link of this skill is also given in the description of each lecture. You can easily get access to this skill sheet by clicking on the link. नेक्स्ट है हमारे पास लेक्चर नंबर 5, इन विच वी एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड कंपोनेंट्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन डिजाइनिंग सोलर ओवन फॉर कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। हम ओवन के फंक्शन के बारे में तो जानते हैं, उसी प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए हम सोलर ओवन का वर्किंग मॉडल प्रिपेयर करेंगे और डिस्कस करेंगे कि किस तरह की इन प्रोसेसेस को शामिल करते हुए हमारे पास ये ओवन इसकी वर्किंग होती है। और इसके साथ हम अपने एक स्किल, दैट इज 11.3, उसको अचीव करेंगे, इन विच वी डिजाइन ए सोलर ओवन to convert solar energy into heat energy. नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास है लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम इलेक्ट्रिक बेल के कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब करेंगे और बताएंगे कि किस तरह वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है और कैसे हमें साउंड प्रोड्यूस करती है। और इसको अचीव करने के लिए अगेन हम रेलेवेंट सिमुलेशन का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा हम इस लेक्चर को स्टडी करने के बाद अपने स्किल 11.4 को अचीव करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 8, जो कि हमारे पास होगा चैप्टर रिवीजन का। इन तमाम लेक्चर्स को डिस्कस करने के बाद हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ की मदद से और इस माइंड मैप की मदद से उन तमाम कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे जो हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके होंगे। उसके अलावा हर लेक्चर से रेलेवेंट वर्कशीट भी अवेलेबल होगी, जिसका लिंक आपको हर लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। आप उस पर क्लिक करके इजीली उसे ओपन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन। इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के अंदर हम अपने फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।